Hi guys, welcome to my YouTube channel Pathak Math Tutorial. So guys, today we solve question number 3 of exercise 8.1. Question is, find the area of the region bounded by curve हमारे पास दी हुई है x square is equal to 4 by y is equal to 2, y equal to 4 and y axis in the first quadrant. तो हमारे पास गिवन क्या क्या है हमारे पास देखो गिवन है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y, ये हमारे पास कर्व गिवन दी हुई है, दैट इज नंबर फर्स्ट। और सेकंड है y इज इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4, ये दो लाइन है हमारे पास। तो फ्रॉम फर्स्ट जनरली तो हम क्या करते हैं कि y की कर्व निकालते हैं यहाँ से y का, बट यहाँ पर क्या है कि x की निकालेंगे तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, √4y इज इक्वल टू क्या बना, स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज 2 √y दैट इज नंबर सेकेंड। ये हमने x का इसलिए किया कर्व कि हमारे पास y की लिमिट दी हुई है। तो इसका देखो डायग्राम कैसे होगा कि ये हमारे पास y एक्सिस है, ये रीजन पॉइंट हो जाएगा और दिस इज x एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस है। और गाइज यहाँ पर पैराबोला की कर्व दी हुई है, कौन सा पैराबोला, इट इज़ अपर पैराबोला। तो ये ध्यान दें, ये अपर पैराबोला हो गया। और दूसरा यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक y इक्वल टू 2 लाइन दी हुई है, एक y इक्वल टू 4। तो मान लो यहाँ पर 2 है, y इक्वल टू 2 है, यहाँ पर y इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है किसके पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल, और एक लाइन y इक्वल टू 4 में करनी है हमने ड्रॉ। तो ये हमारे पास y इक्वल टू 2 होगी, ये y इक्वल टू 4 आ गई। और इन्होंने बोला हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मीन इसका एरिया फाइंड करना है यहाँ। तो इसको हम ए नाम दे देंगे, इसको बी नाम, इसका ए सी हो गया, ए हमारे पास ओ हो गया, ठीक है। एरिया भी हम ओ ए बी सी इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखो रिक्वायर्ड एरिया दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ किसका एरिया, ओ ए बी सी पोर्शन का, इसका पोर्शन जो शेडेड पोर्शन। तो देन राइट हेयर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिमिट है इसकी 2 to 4, ये गिवन दी हुई है 2 to 4। और कर्व क्या आई थी, एक्स इज इक्वल टू 2√y, और विद रिस्पेक्ट टू भी हमने क्या इंटीग्रेट करना है, y के करना है, क्योंकि y की लिमिट दी हुई है। जनरली हम x का करते हैं, बट यहाँ पर y की लिमिट है, इसलिए x की कर्व निकालनी पड़ेगी जो यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी, और विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट y करना पड़ेगा। तो नाउ राइट हियर दैट इज इक्वल टू 2 और y पावर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 4 लिखेंगे, और y पावर 1/2 राइट हियर dy। सो गाइज राइट हियर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू, देखो अब y पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, और लिमिट है 2 to 4। सो गाइज राइट हियर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू y पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, और लिमिट बनी इसकी क्या 2 to 4। सो गाइज राइट हियर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू, अब ये जो 3/2 है इसका रेसिप्रोकल होगा, ये बाहर लिख देंगे हम 2/3, और अंदर बचेगा y पावर 3/2, और लिमिट क्या है 2 to 4। अब लिमिट को पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू y अपर लिमिट पुट होगी पहले, तो 4 पावर 3/2
माइनस लोअर लिमिट क्या है 2 पावर 3 अपॉन 2 और ब्रैकेट क्लोज। सो गाइस राइट हियर दैट इज इक्वल टू 2/3 क्या था हमारे पास यहाँ पर देखो 2 जा 4/3 था, तो यहाँ पर 2/3 लिखा, तो क्या लिखेंगे 4/3 लिखेंगे, सॉरी फॉर मिस्टेक। तो 4/3 होगा 4/3 ब्रैकेट ओपन। अब 2 पावर 2 लिख देंगे 4 को, 2 पावर 2 होल पावर 3/2 माइनस 2 पावर 3 होल पावर 1/2 आ जाएगा। अब देखो 2 पावर 2 लिखा, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो बचा क्या 2 पावर 3 राइट हियर दैट इज इक्वल टू 4/3 ब्रैकेट ओपन 2 पावर 3 मीन 8 माइनस, अब 2 पावर 3 मीन 8 की पावर कितनी 1/2 ब्रैकेट क्लोज। तो सो गाइस राइट हियर दैट इज इक्वल टू 4/3 इंटू 8 माइनस, अब 8 का अंडर रूट क्या होगा 2/2। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 को अंदर, तो क्या बन जाएगा देखो 8 4 जा 32 माइनस 4 2 जा 8/2 होल डिवाइडेड बाई 3। तो विच इज़ द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। तो क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x² / 16 + y² / 9 विच इज इक्वल टू 1। तो हमें इस एलिप्स का एरिया फाइंड करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, गिवन क्या है, गिवन है x² / 16 + y² / 9 विच इज इक्वल टू 1, दैट इज नंबर फर्स्ट। अब इसको हम कर्व निकालेंगे, क्योंकि ये हमारे जब रिक्वायर्ड एरिया निकालते हैं तब जरूरत होती है। तो हम क्या लिखेंगे y² / 9 इज इक्वल टू 1 माइनस x² / 16। अब ध्यान दें दैट इज इक्वल टू दैट इज इम्प्लाई दैट राइट हियर y² इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, अब 9 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 9 डिवाइडेड बाई 16, क्योंकि एलसीएम लिया तो हमारे पास बन गया 16 माइनस x²। इसको सॉल्व किया तो नाउ राइट हियर दैट इज इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 16 माइनस x² ब्रैकेट क्लोज राइट हियर दैट इज इक्वल टू, अब इसका 9/16 का स्क्वायर रूट हो गया 3/4 अंडर रूट। अब 16 माइनस x² बचा, तो 16 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि चलो लिख लो पहले 16 माइनस x² बच गया। तो ये हमारे पास दैट इज नंबर सेकेंड हो गया हमारे पास। नाउ गाइस अब इस कर्व के हम क्या करेंगे, पॉइंट फाइंड करेंगे। पॉइंट क्या बनेंगे फ्रॉम फर्स्ट ही कर लेते हैं, और इसको नंबर सेकेंड तो दिए हुए हैं। हम पॉइंट फाइंड करेंगे तो पॉइंट में क्या आएगा देखो, ये x है y है। इफ x इज 0, ये 0 है, तो y² / 9 इक्वल टू 1, तो इट मीन्स y² इक्वल टू 9, तो y क्या बन जाएगा +-3। यदि y 0 लिया तो x इक्वल टू +-4 हो जाएगा। इससे हम ड्रॉ कर देंगे डायग्राम। तो डायग्राम क्या होगा देखो, ये बने एलिप्स की कौन सी टाइप है, फर्स्ट टाइप है हमारे पास, तो ये ओरिजिन हो गया। और फर्स्ट टाइप की एलिप्स है तो हम इसको ए हमारी शेप होगी किसकी, एलिप्स की। दो टाइप की डायग्राम होती है। तो ए इस पोर्शन का एरिया निकालना है हमें। और हमारे पास क्या है, ए ओरिजिन पॉइंट है 0 0, और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा जो बी पॉइंट होगा, ए होगा, और बी पॉइंट हो जाएगा 4,0, और ए पॉइंट होगा 0,3। ठीक है, हमें तो इसी से मतलब है, क्योंकि जितना एरिया इसका आएगा उतना ही सभी क्वाड्रेंट में
जितना भी कर्व की हमने एरिया कवर किया हुआ है उसका एरिया आएगा। तो हम पहले 1 का निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया इस क्वेश्चन में ये है कि हमें कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में नहीं बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही फाइंड करना है। तो इट मीन्स पूरे इस जितनी भी ये एलिप्स की डायग्राम में इस पूरे का एरिया फाइंड करना है। तो हम किसी एक क्वाड्रेंट का फाइंड कर लेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे का आ जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया दैट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ किसका ओ ए बी। देखो ओ ए बी मतलब इस कर्व के नीचे जितना भी एरिया है ए पोर्शन का, इसका एरिया फाइंड हो जाएगा। तो नाउ राइट हियर दैट इज इक्वल टू 4 इंटू इंटेग्रेशन ऑफ, अब देखो इसमें लिमिट क्या आएगी, ओरिजिन का 0 होती है, एक्स कोऑर्डिनेट ही देखना है, 0 to 4, 0 to 4 ले ली, और y की कर्व निकाली हुई है हमने, तो वो क्या है 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वेयर राइट हियर dx. So guys right here that is equal to 4 multiplied by 3/4 इंटेग्रेशन ऑफ अंडर रूट 16 को कैसे लिख सकते हैं 4 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर राइट हियर dx, और लिमिट है इसकी 0 to 4. सो गाइस यूज हेयर फार्मूला। तो हमारे पास ये हमारे पास फार्मूले, देखो 3 फार्मूले, इनमें से हमारा फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। वो क्या है देखो कि एक्स अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए स्क्वेयर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, इस फार्मूले को यूज़ करेंगे हम। तो राइट हियर यहाँ पर पहले 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो राइट हियर 3 इंटू ब्रैकेट ओपन, अब एक्स अंडर रूट 4 स्क्वेयर मीन 16 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए स्क्वेयर, ए क्या है 4 का स्क्वेयर कितना हो गया 16 डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई, अब 4 ए कितना है 4 है, ब्रैकेट क्लोज, और लिमिट क्या है इसकी 0 to 4 लिमिट है। नाउ गाइस राइट हियर दैट इज इक्वल टू 3 इंटू, अब ध्यान दें अपर लिमिट पुट करेंगे 4 को, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 4 का स्क्वायर मीन 16 माइनस 16 0, ये तो 0 बन गया, पहला तो हमारे पास 0 बन गया, ब्रैकेट में लिखना है, और प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 मीन 8 साइन इनवर्स, अब एक्स की जगह पर लिमिट पुट करेंगे 4/4 ए ब्रैकेट क्लोज माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो एक्स की क्या जगह पुट करेंगे 0 अंडर रूट 0 इंटू एनीथिंग 0 बन जाएगा, इट मीन 0 प्लस 16/2 मीन 8 साइन इनवर्स, अब साइन इनवर्स 0/4 0, तो साइन इनवर्स 0 दैट इज 0 ही होगा, और ए ब्रैकेट क्लोज। नाउ गाइस राइट हियर दैट इज इक्वल टू 3 इंटू, अब हमारे पास बाकी तो ये 0 है, 8 इंटू साइन इनवर्स, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 8 साइन इनवर्स, 4 से 4 कैंसिल, इट मीन्स 1 ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि बाकी तो सारे 0 है, 0 प्लस 8 इंटू 0 0 है, तो राइट हियर दैट इज इक्वल टू 8 3 जा कितने हो गए 24, और ब्रैकेट क्लोज राइट हियर। अब साइन इनवर्स 1 कितने के इक्वल होता है π/2, तो सो गाइस तो हमारे पास क्या आया देखो 2 से 24 कैंसिल, तो कितना बना 12 into pi, that is 12 pi, which is the required solution of question number 4. Thank you guys.